बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कैसर अहमद राजा हाफिज़हुल्लाह ताला साहब जेलम अकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़हुल्लाह ताला साहब के पास गए थे पॉडकास्ट के लिए। वहाँ पर उन्होंने इंजीनियर साहब के साथ क्वेश्चंस किए और जो भी उनका इख्तिलाफ था वो भी उन्होंने वहाँ पर बयान किया। तो उस पॉडकास्ट के बाद उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक रिव्यू किया और आप सबको पता है कि एक लाइन लगा दी क्लिप्स की, वीडियो लेटर, ओपन लेटर। और अब तो उन्होंने यहाँ तक बात कह दिया है कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब आप मेरे से ऑनलाइन बात कर लें। अब इंजीनियर साहब उनके साथ बात करते हैं या नहीं करते ये तो इंजीनियर साहब को पता होगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसर भाई के उन अल्फाज के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत कोई भी मसला नहीं है। जितना मसला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बनाया हुआ है यहाँ पे इसको समझते हैं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं तमाम फ़िरकों के मदास में जाता हूँ और उठना बैठना मेरा इस सवाल से होता है, लेकिन मुझे तो आज तक ये बात महसूस इस सवाल से नहीं हुई। लिहाजा पाकिस्तान में फ़िरका वारियत कोई मसला नहीं है। और इस फ़िरका वाली जो बात थी, मेरे मोहतरम भाई इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, उनके नज़दीक शायद बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिकली में पूरे पाकिस्तान में उठना बैठना होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। फ़िरका इज़ नो लॉन्गर आवर प्रॉब्लम। पाकिस्तान में फ़िरका मेरे ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कैसर भाई आप पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ तो आपने जानबूझ कर आंखें बंद की हुई है, यहाँ पर हकीकत को आप तस्लीम करना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इस वक्त फ़िरका वारियत है। ये इतनी बड़ी लानत है कि इसने मुसलमानों की जमीयत को तोड़ा है। एक फ़िरके वाला दूसरे फ़िरके वाले के खून का प्यासा बन चुका है, उसको काफिर कहता है, उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, उसकी अजान को अजान नहीं समझता, उसकी नमाज को नमाज नहीं समझता, उनको यहूदों नसारा से बदतर समझता है। और अगर उसको मौका मिले तो वो अपने मुसलमान भाई की जान लेने के हवाले से भी कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक फिरके की मिसाल मैं आपको दूंगा, अगर मैं सबके ऊपर बात करनी स्टार्ट करी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फिरका इस टाइम बरेलवी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब जो बरेलवी है ना, वो देवबंदियों को, अहले हदीस को, शिया को काफिर कहते हैं कि ये काफिर हैं, इस्लाम से खारिज हैं, मुर्तद हैं, इनका ज़बिया हराम है, इनकी नमाज नहीं है, इनकी मस्जिद नहीं है। जब अहकाम शरीयत में आला हज़रत लिख रहे हैं कि अगर अहले हदीस, देवबंद और शिया और कादियानियों को इसमें शामिल किया, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है, यानी यहूदो नसारा बेहतर हैं अहमद बरेलवी साहब के नजदीक देवबंद से, अहले हदीस से, शिया से, कादियानी से। और यहाँ तक कि बरेलवी उलमा ये फरमाते हैं कि अगर किसी बरेलवी ने किसी देवबंदी अहले हदीस शिया का क्लिप देख लिया, उसको आगे शेयर कर दिया, तो फिर उसका ठिकाना जो वो जहन्नुम है। उसने बहुत बड़ा हराम काम किया। अगर उसने तौबा ना की, तजदीद ईमान ना किया, तो फिर वो जो है वो इस सवाल से जहन्नुम से निकलेगा। ये कोई छोटे मोटे आलिम की बात नहीं, मैं आपको बता रहा, ये बरेलवियों के बड़े उलमा कराम इलियास कादरी साहब, जिनके साथ करोड़ों बरेलवी इस सवाल से अटैच हैं, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हर एक ये क्लिप चला रहे होते हैं, जिसका आया हो बढ़ा देते हैं आगे। ये गुनाह का काम है, यानी कि बद मजहब का बयान सुनना और दूसरों को सुनाना, किताब पढ़ाना, ये सब अपने नजरिया तो पता है नहीं पूरे। अब इधर उधर की सुनेंगे तो फिर घर खतरा कितना है कि कोई बात जम गई दिल में तो क्या होगा। चलो उसमें कोई बात खराब नहीं है, बिलफर्ज वाकई खराब नहीं है, लेकिन जो फर्द बोल रहा है उसका अंदाज मुतासिर कर सकता है। फिर वीडियो लिंक वगैरह दिए हुए होते हैं बाजू का, वो देखने को जी करेगा कि आगे देखें इसने क्या बोला है, ये आगे पहुंचे। ये भी वीडियो लिंक भी नहीं है, खाली उसके 30 सेकंड का कोई क्लिप है, लेकिन उसका अंदाज पसंद आ गया, शैतान ने पसंद करवा दिया। तो फिर पूछेंगे ये कौन है, कहाँ ये, हाँ भाई वो फुला इसका पेज है। अब उसके पेज पे पहुंचे तो उसके पेज पे खुद भी चिपक गए तो क्या करोगे, जहन्नम में जाके उखड़ोगे। ये अपने को ना चले, जिसके घर जाना नहीं उसका पता क्या पूछना था। हम भले हमारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान भले, ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। जी कैसर भाई आपने सुना है, तो ये कोई एक आलिम नहीं है। आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को उठा के देख लें, उन्होंने कहा था कि वहाबी देवबंदी की अजान ना तो अजान है, ना इनकी नमाज है, ये तो सूरों के सूर हैं। ये भी आपने उनकी वीडियो देखी होगी। चलो जी चलिए, भाबियां दी अजान ये तो केड़ा दे, ये तो सूर दे सूर हैं।
चलो ये मैंने आपको इस वास्ते दिखा दिया और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई फिरकावाद मसला नहीं है। यहाँ तक कैसर भाई मैं आपको बता दूं कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, आप समझ लें कि ईद के ऊपर किया जाता है, तो बरेलवी अहले हदीस देवबंदी शिया की कुर्बानी को जायज़ नहीं समझते। अगर किसी बंदे ने किसी जानवर को जो है वो पूरा आप समझ के तकबीर पढ़ के ज़िबा किया है, लेकिन उसके अकायद देवबंदियों वाले हैं, शियों वाले हैं और आप समझ लें कि वहाबियों वाले हैं, तो फिर उसका ज़बिया हलाल है नहीं है। उस जानवर का गोश्त खाना इस वास्ते हराम है। कुर्बानी के जानवर में जो हिस्सा डालना है वो अहले ईमान का, मोमिनीन का, भले वो मोमिन गुनाहगार हो लेकिन हो मोमिन, मुशरिक ना हो, वो कब्र का पुजारी ना हो, वो कब्रों का तवाफ़ करने वाला ना हो, वो या अली मदद या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाने वाला ना हो, वो गैरुल्लाह को अपने लिए मुश्किल कुशा हाजत रवा मानने वाला ना हो। अच्छा, एक आता है कि अगर ज़िबा करने वाला वहाबी हो, ऐसी सूरत में जानवर ज़िबा होगा तो देखें वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। तो अब यहाँ होता ये है कि कुछ बद मज़हबों के घर से भी गोश्त वगैरह आ जाता है, जैसे वहाबी वगैरह आस पड़ोस में होते हैं तो उनके वहाँ से गोश्त आ जाता है, तो सुन्नियों को उसमें क्या करना चाहिए? तो उनके वहाँ के गोश्त को अलग रखना चाहिए और उनके वहाँ का गोश्त वापस किसी वहाबी यानी उन्हीं के फ़िरक़ाए बातिला के घर में भिजवा देना चाहिए कि ख़बीस माल को ख़बीस लोग खाएंगे तो उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। अगर जैसे एक बड़ा जानवर है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, आप जानते हैं मसला यही है कि 7 के 7 हिस्से जो हों वो सब के सब मुसलमान होने चाहिए जिनके नाम से कुर्बानी है। और आप जानते हैं कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, शिया वगैरह को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना है और इन्हें इनके अकायद कुफरिया के बुनियाद पर इनको काफिर और मुर्तद माना है कि वो अहले सुन्नत वल जमात के हिस्सों में हरगिज किसी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह को शरीक ना करें, नहीं तो आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाए। तो ये कैसे भाई मैंने आपको चीज़ दिखा दी। आप कहते हैं कि फिरकावाद कोई मसला नहीं है, ये इतनी बड़ी लानत है कि इसने मुसलमानों की जमीन को तोड़ा। यहाँ पर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मुसलमानों को फिरकावाद ने कितना बड़ा इस वास्ते नुकसान पहुंचाया। ये सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के तैयार नहीं है। आप अक्सर ये बात कहते होंगे भाई हम तो बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि एथिज्म के ऊपर और सेकुलरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका बॉर्डर के ऊपर काम करने का क्या फायदा है कि जब आपके मुल्क के अंदर सिविल वार चल रही है फिरका वारियत की, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कह रहा है, उसको मुसलमान मानने के तैयार नहीं है और मौका मिलने के ऊपर उसको गुस्ताख साबित कर देगा, उसको मार देगा, तो आपका फिर बॉर्डर के ऊपर काम करने का क्या फायदा है? पहले आप अंदर वाले लोगों को मुसलमान तो कर ले, और अगर कोई बंदा घेर घूर के आप मुसलमान कर लेते हैं तो आपसे अगर पूछे कि यार मैं बरेलियों का इस्लाम कबूल करूं, देवबंदियों करूं, शियों करूं या फिर अहले हदीस का करूं, तो फिर आप आगे से उसको क्या जवाब देंगे? अगर तो आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये सबका एक ही खुदा, एक ही इस्लाम है, तो आप किसी का भी कर लें, तो फिर वो आगे से आपको सवाल करेगा कि अच्छा अगर ये बात है तो फिर ये सब एक दूसरे को काफिर क्यों कहते हैं? फिर आप उसका क्या जवाब देंगे? लिहाजा कैसर भाई फिरकावाद को आप छोटा ना समझें, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ी लानत है जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और बाकी जो आपने एथिज्म और सेकुलरिज्म का आपने बताया वो भी मसला है, लेकिन फिरकावाद जितना बड़ा मसला फिलहाल कोई भी नहीं है। लिहाजा आपको इस मसले के ऊपर भी बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ठीक हो गया? तो ये हर चीज़ मैंने आपको इस वास्ते बता दिया। बाकी आप सब बहन भाइयों के ऊपर क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे भाई तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।